हेलो साथियों, नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का मतलब पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है, पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब जानेंगे। त्रिकोणमिति पहले हम जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, माप। तो तीन कोण का माप, यही त्रिकोणमिति का मतलब है हमारा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात करेंगे। त्रिकोण, त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति के अनुपात, तो त्रिकोणमिति के अनुपात हम लोग जानेंगे कितने। तो सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहला होता है साइन, साइन। दूसरा होता है कास, तीसरा होता है टैन, और चौथा होता है काट, पांचवा होता है सेक, और छठवां होता है कोसेक, ठीक। तो इस प्रश्न में इस प्रश्नावली में आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया। इसमें तीन कोण दिए होते हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें तीन कोण होंगे, जिसमें से आपको नाम देना होता है A, B, C। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें से हमें निकालना क्या होता है, जैसे थीटा का मान हमें पता नहीं होता है तो हम लोग थीटा का मान निकालते हैं, ठीक। ये 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 90 अंश का कोण है ना। तो थीटा हम यहाँ बना लेते हैं। जैसे हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा, तो साइन के साथ हम लगा देंगे क्या, साइन थीटा। कास के साथ, सभी के साथ हम थीटा लगाएंगे, क्योंकि थीटा का मान निकालने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पर सभी में थीटा लग जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अब हम इनका व्युत्क्रम को जान लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों का व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति अनुपात का व्युत्क्रम। तो अब हम लोग इनका व्युत्क्रम पढ़ेंगे, व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम, यदि मान लीजिए आपसे साइन का व्युत्क्रम पूछा जाएगा, साइन थीटा का व्युत्क्रम, तो साइन का व्युत्क्रम होता है इसके नीचे वाला, मतलब साइन का कोसेक हो जाएगा। उसी तरीके से कास का हो जाएगा क्या, कास का हो जाएगा सेक हो जाएगा, और टेन का हो जाएगा क्या, काट हो जाएगा, ठीक। तो यदि साइन का व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो आप लोग लिखेंगे क्या, 1/कोसेक, 1/कोसेक थीटा। ये साइन का व्युत्क्रम है। उसी तरीके से हम कॉस का व्युत्क्रम निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा हो जाएगा। यदि आपसे टेन का पूछा जाएगा तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/काट थीटा। यह आपका व्युत्क्रम है, ठीक। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सेक का पूछा जाएगा, यदि आपसे सेक का पूछा जाएगा तो सेक थीटा अपान सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/कास लिखेंगे, कास थीटा। तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो यदि मान लीजिए यदि आपसे पूछा जाए कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक किसका उल्टा है, तो साइन का, तो हो जाएगा क्या, 1/साइन थीटा। तो यहाँ पे दो फार्मूले और हैं जो कि ये आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि है टेन थीटा, टेन थीटा जो है साइन थीटा अपान में कास थीटा, साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा। एक और होता है टेन का अपोजिट काट, तो काट का भी एक फार्मूला बनता है। तो काट थीटा बराबर होता है क्या, ये उल्टा है, तो ये कास को हम ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, कास थीटा अपान में साइन थीटा। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए।
अब इसी आधार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और एक बात यहाँ पर एक मुख्य फार्मूला आपको बता देता हूँ। इस जो चैप्टर में हमारे फार्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वो उसका एक फार्मूला सीधा सा है क्या, लाल यल ए एल, लाल बटे का डबल के ए। तो देखिए त्रिभुज को थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इस फार्मूले को बताते हैं। तो ये जो हमारी लाइनिंग जैसा दिख रहा है, ये खंभे जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब को हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट एल से डिनोट करेंगे। और ये जो हमारी ये पट्ट वाली लाइन है, जिससे आप लोग रो भी बोल सकते हैं, पंक्ति भी बोल सकते हैं, या फिर बेस, इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं और हिंदी में से आप लोग बोल सकते हैं आधार। आधार को हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ए से डिनोट करेंगे। और ये जो दोनों भुजाओं को मिला रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। इसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। तो वही फार्मूला, अब इस फार्मूले को हम लोग जान लेते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो यल ए यल बटे का। तो जो यल लिखा है यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, साइन, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर टैन। यदि आपसे साइन थीटा पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यश का मतलब साइन, साइन थीटा बराबर पूछा जाएगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यदि कास थीटा, इसी का मतलब होता है कास, कास यदि कास थीटा बराबर आपसे पूछा जाएगा तो कास थीटा बराबर बताइएगा आधार बटे कर्ण। यदि पूछा जाएगा टैन थीटा बराबर क्या होता है तो आप लोग बताइएगा लंब बटे आधार। तो आई होप आप ये फार्मूला तो बहुत सिंपल सा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, लाल बटे कका, लाल बटे कका, यल ए एल बटे में डबल के ए, ये फार्मूला है। उसके बाद लिखिएगा एस सी टी, जो पहला वाला यल है उसके ऊपर यस, ए के ऊपर सी और टी के ऊपर, सॉरी यल के ऊपर टी। ठीक, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कास, एस का मतलब साइन। ठीक, आई होप आप सभी को ये तो फार्मूला समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अभ्यास अध्याय 8 का एक्सरसाइज हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 8 प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी में 90 डिग्री है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कामा कास ए कामा टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है ए बी बराबर दिया गया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है, बी सी बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, और तो इतना हमें मान दिया है सवाल में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा जो कि 90 अंश का होगा। तो ये हो गया आपका त्रिभुज। त्रिभुज में आप नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। सवाल में आपसे कहा था बी 90 अंश होना चाहिए, तो बी जहाँ होगा वहाँ पे 90 डिग्री लगा देना हो, क्योंकि बी यहाँ पे 90 अंश होता है, इसलिए यहाँ पर 90 अंश लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जिसका मान दिया होगा उसका मान आपको लिखना होगा। तो ए बी बराबर आपको दिया है क्या, 5 सेंटीमीटर, तो ए और बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। बी और सी का मान दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, बी और सी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें एक भुजा का मान नहीं दिया है जो कि आपको निकालना होगा। तो उस भुजा को निकालने के लिए, यदि आपको दो भुजाओं का मान दिया होगा, तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से, इस फॉर्मूले से हम तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो भुजा का मान नहीं दिया होगा उसको लिखना होगा। तो ए और सी का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, उसके बाद हमको ए बी का मान नहीं दिया है तो लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो होता क्या है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के बराबर होता है। जो हमारा ए सी होता है, जो कर्ण होता है, वो दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। AC का मान हमें दिया नहीं है तो AC का मान हम कुछ नहीं रखेंगे, तो AC का मान हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, AC ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक। AB का मान हमें दिया है 5, तो हम 5 लिखेंगे, तो हो जाएगा क्या, 5 का वर्ग लगा, क्योंकि वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। और BC का मान हमें दिया है कितना, 12, तो 12 का वर्ग लगा देंगे। ठीक। AC का मान कुछ नहीं दिया है तो AC का मान हम अभी ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो अब हम 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग होता है कितना, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 12 का वर्ग होता है कितना, 144। आई होप आप सभी को वर्ग निकालना तो आता ही होगा, नहीं भी आता है तो मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। तो AC का स्क्वायर बराबर, अब हम इस मान को जोड़ेंगे तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर तीसरी संख्या इसमें नहीं है तो यहाँ पर ये एक उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर एक है। तो हमें मान निकालना है AC का मान, ना कि AC स्क्वायर का मान। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 169 में लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा, और देखा जाएगा कि 169 जो है ये कितने का वर्ग है। तो ये 169 है, ये आपका 13 का वर्ग होता है। आई होप आप सभी लोग वर्ग के बारे में तो जानते ही होंगे। तो AC का मान हमारा निकल के आया है कितना, 13। तो जहाँ पर हमारा तीसरी भुजा है उसका मान हमें निकल गया है कितना, 13। ठीक। AC का मान हमें निकल गया। अब सवाल में जो पूछा था वो क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा था उसको हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था साइन A बराबर, और साइन A का पूछा था, उसके बाद पूछा है आपका काश A बराबर, उसके बाद पूछा है tan A बराबर। ठीक। तो ये हमसे सवाल में पूछा है। तो चलिए अब हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर हमने बताया था एक फार्मूला, आपको शायद याद होगा, लाल बटे कका। ये फार्मूला आपको पता ही होगा, यस C और T लिख दीजिए। एस का मतलब होता है साइन, जो कि यहाँ भी दिया है साइन। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद अब हम त्रिभुज में भी निकालेंगे, त्रिभुज में देखेंगे लंब है कौन। तो लंब हमारा ये है और कर्ण ये है। लेकिन एक बात आपको और भी ध्यान देना होगा, ये जो A आपका दिया है वो त्रिभुज के शीर्ष पर लिखा है। शीर्ष मतलब यहाँ पर यदि आपको किसी भी अनुपात के साथ यहाँ का मान लग जाएगा तो मान में थोड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन ये होगा कि जो आपका लंब होता है वो ये लंब नहीं होगा। फिर जो यहाँ पर A है यदि किसी भी अनुपात के साथ लग गया, जैसे यहाँ पे अभी अनुपात में दिया है क्या, साइन A दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, लंब का मान ये और कर्ण का मान। आप लोग सोचेंगे कि इसका तो आंसर आना चाहिए 5/13, तो आप लोग गलत हैं भाई। 5/13 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वही हम लोग सीखेंगे। तो जब भी यहाँ का मान, शीर्ष का मान जो है किसी भी अनुपात के साथ पूछा जाएगा तो आपका जो लंब है वो आधार में बदलेगा। मतलब जो A वाली भुजा के सामने की जो होगी लाइन वो हमारा लंब कहलाएगी, और कर्ण तो हमारा वही रहेगा, कर्ण हमेशा बदलेगा नहीं। तो लंब उस अनुसार हमारा 12 हो जाएगा। ठीक। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि A कोण पूछा है, कोण A पूछा है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब हमारा हो गया कितना, लंब हमारा हो गया 12, लंब हमारा हो गया 12, और कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण हमारा 13 है तो 13 ही रहेगा। अब क्या पूछा है, काश A। काश A बराबर आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि आधार बटे कर्ण होता है। ठीक। तो काश A आधार पूछा है काश A में, तो आधार काश A पूछा है। ठीक। तो आधार जो हमारा है, हमारी आधार तो ये कहलाती है, वास्तव में ये है, लेकिन हमारा जब ये A पूछेगा काश के साथ, काश A पूछा है, कब क्या पूछा है, काश A, तो आधार हमारा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ये वाला मान, क्योंकि जो कोण हमसे पूछता है उसके सिधाई में जो होता है कोण वो हमारा आधार हो जाएगा। ठीक। तो उस अनुसार हमारा ये 12 जो है वो
आधार का मान नहीं होगा, आधार का मान हमारा 5 हो जाएगा, लंब का मान लिखना होगा क्योंकि कोण हमसे वही पूछा ना। तो लंब हमारा आधार हो जाएगा 5 और कर्ण का मान 13 है तो 13 ही रहेगा। ठीक, अब हमको निकालना है tan a का मान। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, आप सभी लोग जानते होंगे। तो लंब का मान तो जब अभी मैंने बताया है कि जब a सिर्फ पूछेगा तो लंब आपका आधार में बदल जाएगा और आधार जो है लंब में बदल जाएगा। तो लंब का मान हमारा निकल के आएगा कितना, 12, क्योंकि लंब जो है आधार में बदल गया है और आधार हमारा लंब में बदल गया है। और तो लंब हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो आधार का जो मान होगा वो हम लंब में लिखेंगे और जो लंब का मान होगा वो आधार में, और आधार का मान हमारा कितना है, 5 है। तो ये हो गया आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो यदि नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रोककर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए मतलब ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए टैन ए तथा कॉट सी साइन सी का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग मान देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया गया है आपका ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। बी सी बराबर दिया है आपका, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और दिया है सी ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी का मान, बी सी का मान और सी ए का मान, इसमें सभी का मान दिया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज हमारा 90 अंश का होना चाहिए, जिसमें से कहा है बी आपका 90 अंश होना चाहिए। तो 90 अंश आपका यही होता है। यहाँ पर आपको बी लिखना होगा क्योंकि 90 अंश जिस भी या तो फिर एक कहेगा बी कहेगा सी, वो आपको 90 अंश में ही लिखना होगा। तो बी हमारा यहीं रहेगा, ए यहाँ को हम लिख देते हैं और सी यहाँ लिख देते हैं हम। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो मान दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो मान में दिया क्या है, ए बी बराबर हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान हम लिखेंगे 4। बी सी का मान दिया है 3, तो बी सी जहाँ है वहाँ 3 लिखेंगे। ए सी का मान दिया है 5। तो इस दूसरे क्वेश्चन में हमें सभी का मान दिया है, ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान, सभी मान दिया है। तो हमें त्रिभुज का मान निकालना नहीं होगा, मतलब पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, यहाँ पे आपको निकालना है साइन ए बराबर, उसके बाद पूछा आपसे, साइन के बाद पूछा है क्या, tan ए के बाद पूछा है आपसे cos सी के बाद पूछा है cot सी। ये 4 सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकाले, साइन ए का मान निकालते हैं। तो मैंने बताया है जब भी शीर्ष का एंगल आपसे पूछा जाएगा तो मान में थोड़ी परिवर्तन होगा, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, मैंने एक फार्मूला बताया था लाल बट्टे का, शायद आप लोगों को याद होगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये है और कर्ण हमारा ये है, और कोण हमसे पूछा है ये वाला। तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये आधार वाला। तो लंब हमारा ये हो जाएगा आधार वाला। तो मतलब लंब का मान हम लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे, क्योंकि कोण हमसे ए वाला पूछा ना। तो ये लंब ये नहीं होगा हमारा लंब, ये होगा, क्योंकि उसके सीधे जो कोण पूछेगा उसके सिधाई में जो कोण दिखेगा, जो हमारा दिखेगा वही हमारा लंब का मान होगा। ठीक, और कर्ण का मान तो हमारा 5 है, कर्ण का मान बदलता नहीं, तो कर्ण का मान हमारा 5 ही रहेगा। उसी तरीके से हम tan ए का मान निकाल लेंगे। tan ए बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। ये फार्मूला होता है, लाल बटे का को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा। तो लंब यहाँ पे लंब बोला है, यहाँ पर भी कोण ए ही पूछा है, यहाँ का एंगल पूछा है।
तो आपको करना क्या होगा, लंब हमारा लंब कौन सा होगा, ये 13 नहीं है, ये 3 है। लंब हमारा यही होगा, 3 ही होगा, क्योंकि लंब इसको नहीं मानेंगे, लंब इसी को मानेंगे, क्योंकि यहाँ का कोण पूछा ना, तो जो इसके सिधाई में होगा वही हमारा लंब का मान होगा। तो लंब हमारा कितना है, 3 है। और जब आधार पूछा है, लंब बटे आधार फार्मूला में होता है, तो आधार आपका ये नहीं होगा, आधार आपका लंब हो जाएगा, क्योंकि लंब और आधार आपस में बदला बदली मान हो जाएंगे। तो लंब पूछा है तो लंब आधार को आप लंब मानेंगे, और जब आधार लिखना होगा तो आपको लंब वाले मान को हम लिखेंगे। तो लंब का मान हमने लिखा 3, आधार का मान लिखेंगे हम कितना, 4। उसके बाद हमसे पूछा है कास सी। अब यहाँ का एंगल पूछा है, तो कास सी बराबर क्या होता है, कास सी में कुछ बदला बदली नहीं करना होगा, कास सी बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारा ये होता है 3, तो हम वास्तविकता में 3 होता है, यहाँ पे आपको एंगल को चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का एंगल नहीं पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर जो फार्मूले में होता है वही आपको मान में डायरेक्ट फिट कर देना होगा। तो होता क्या है, कास सी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान हमारा कितना है, 3 है, और कर्ण का मान है कितना, 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। उसी तरीके से हम कॉट को निकालेंगे। तो ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने वाली बात हो गई है। तो लाल LAL बटे काका काका SC और T। देखिए ये जो काट है ये उल्टा होता है टैन का, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर होगा क्या, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट है ना ये, ठीक। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो काट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। तो काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार का मान मेरा कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो लिखेंगे आधार का मान 3, और आधार बटे लंब का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप आप सभी को ये तो समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, त्रिभुज PQR में P समकोण है यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 हो, तो साइन Q, कास Q और tan R साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया है वही आपको लिखना होगा, जो दिया होगा भाई पहले उसको लिखेंगे ना। तो क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, PQ बराबर दिया है कितना, √3 दिया है, और PR बराबर आपको दिया है 1, PR बराबर 1 दिया है, और दिया है आपको QR का मान दिया है, QR बराबर दिया है कितना, QR बराबर दिया है 2। तो ये आपको मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना होगा, तो सबसे पहले आप लोग त्रिभुज बनाइएगा। इतना लिखने के बाद सवाल ये हमारा हो गया। अब हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज हमारा बन चुका है। तो त्रिभुज में कहा क्या है क्वेश्चन में, PQR में P जो होना चाहिए समकोण होना चाहिए। तो P हमारा यही होगा, क्योंकि सवाल में ही बोल दिया है P हमारा क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो समकोण जो होता है 90 अंश का होता है। तो P यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं Q, यहाँ पर लिख देते हैं R, क्योंकि P हमारा सही जगह है 90 अंश जहाँ होता है, और बाकी को चाहे जहाँ आप लिखें आपके अनुसार। तो PQ का मान दिया है, P और Q का मान दिया है √3। तो P और Q का मान दिया है √3, तो √3 लिख दीजिए। उसके बाद PR का मान दिया है 1, और QR का मान कितना दिया है 2। तो सभी जो है कोणों का मान दे दिया है, मतलब QR का, PR का, सभी का मान हमें दे दिया है। तो हमको डायरेक्ट सवाल को निकालना होगा। तो सवाल में अब हम से पूछा क्या है, सवाल में पूछा है साइन Q का मान पूछा है। उसके बाद पूछा है कास Q का मान, तो कास Q का मान पूछा है। उसके बाद कास Q के बाद पूछा है tan R के बाद पूछा है साइन R। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए अब हम लोग इसी को हल कर लेते हैं। तो tan थीटा ये
क्यू है, tan क्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कौन होगा, आप लोग सोच रहे हैं ये होगा लंब, लेकिन होता बिल्कुल वही है, लेकिन जब यहाँ का आपसे कोण पूछा जाए ऊपरी भाग वाला, तो उसके सीधा में जो मान दिखेगा वही आपका लंब हो जाएगा। तो ये आधार जो है हमारा लंब हो जाएगा, तो इसका मान दिया है कितना 1, तो हम लिखेंगे 1। कर्ण का मान लिखेंगे, कर्ण का मान कितना है 2 है, तो लिखेंगे 1/2 बराबर हो जाएगा। साइन क्यों का मान 1/2 निकल गया है। उसी तरीके से हम कास क्यों का मान निकालेंगे, तो कास थीटा बराबर होता है क्या, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारा ये होता है वास्तविकता में, लेकिन आधार का मान अभी मेरा ये होगा, क्योंकि क्यू का मान पूछा है, इसके सीधा में जो होगा वो हो जाएगा क्या, आधार का मान। तो हमारा आधार का मान कितना हो गया, √3 आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो √2 है, तो 2 लिख दिया गया है। उसके बाद है क्या, tan r, tan r पूछा है, तो tan r बराबर होता है क्या, tan r बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का कोण नहीं है, यहाँ का है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान मेरा कितना है √3 और आधार का मान है 1, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको इतना ही लिखते हैं। और पूछा है क्या, sin r, sin r पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है, sin r, तो sin r बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा दिया है कितना, √3 दिया है और कर्ण का मान दिया है 2, तो लिखेंगे क्या √3/2, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है फार्मूला। अब आप लोग सोचेंगे सर अभी बता रहे थे यहाँ पर इसको नहीं लिख, ये आधार में हो जाएगा ऐसा वैसा, तो वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जब हमसे यहाँ साइन क्यों पूछा गया था, तो ये यहाँ का त्रिभुज कोण यहाँ का पूछा गया था, इसलिए मान में थोड़ा अदला बदली होता है। और यहाँ पे जो पूछा गया है साइन आर, यहाँ का कोण पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला कोण पूछा है, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो चलिए ये हो गया आप लोग का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।